लोगों ने प्रकाश का परिचय, प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रतिबिंब के बारे में, इसके अलावा आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रकाश के गुण आदि की जानकारी करी थी। और आज हम लोग दर्पण के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अगले वीडियो में दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि दर्पण होता क्या है। इंग्लिश में मिरर कहते हैं दर्पण को। दर्पण क्या है? यदि किसी समतल पारदर्शी प्लेट या कोई पृष्ठ है, चिकना समतल पारदर्शी, या वो गोलीय या वक्रीय भी हो सकता है समतल के अलावा, उसके किसी एक भाग पर, एक पृष्ठ पर पालिश करके हम उसे अपारदर्शी बना दें, तो ऐसा समायोजन जो होता है वो दर्पण कहलाता है। किसी वक्रीय या समतलीय पारदर्शी चिकने पृष्ठ के किसी एक भाग पर पालिश करके या वार्निश करके उसे अपारदर्शी बना दिया जाए तो ऐसा समायोजन दर्पण कहलाता है। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। परिभाषा में ये चीज निकल के आती है, मैंने कहा था या समतल या वक्रीय या गोलीय पृष्ठ के लिए। तो दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, प्लेन, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। और इससे भी दो पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, एंड उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले आज हम बात करना चाहते हैं समतल दर्पण के बारे में। शुरू करते हैं बेटा। क्या होता है समतल दर्पण? बताया हमने परिभाषा में कि अगर किसी भी समतल पारदर्शी प्लेट के या पृष्ठ के किसी एक ओर पालिश करके उसे अपारदर्शी बना दिया जाए तो यह समायोजन समतल दर्पण कहलाता है। तो यह समायोजन समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या बोर्ड एग्जाम में हमसे कहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, यह वीडियो या ये टॉपिक जो है 10th, 12th एंड किसी भी कंपटीशन क्लास के लिए भी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि वहां भी उससे प्रश्न बनते रहते हैं। तो अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में। फर्स्ट, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है हम बताना चाहेंगे क्या क्या गुण होते हैं, क्यों, कौन चीजें से संबंधित बनी रहती हैं। तो पहली चीज है बेटा समतल दर्पण की, यह जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। इसके अलावा ये प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी बनाता है और बराबर प्रतिबिंब बनाता है हमारा समतल दर्पण। दूसरा गुण है इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रम पाया जाता है। पार्श्व उत्क्रम क्या होता है? अगर जो घरों में देखते हैं हम जो दर्पण, वो बेटा समतल दर्पण ही हुआ करता है। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, घरों में यूज किया जाने वाला दर्पण, डेली सुबह नहा धो के जिसके सामने जाके हम 5 मिनट खराब करते हैं, वो दर्पण जो है हमारा समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण जो है क्या है? समतल दर्पण के बारे में, ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रम बनता है, मतलब उसे पार्श्व उत्क्रम होता है। मीन्स क्या होता है? अगर समतल दर्पण के सामने कोई ऐसे लेटर लिखा हुआ है V, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार बनता है, और यह घटना पार्श्व उत्क्रम कहलाती है। मतलब लेफ्ट का राइट दिखाई पड़ता है और राइट का लेफ्ट दिखाई पड़ता है समतल दर्पण में। तो आप समझ गए होंगे, प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बराबर होता है, प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रम पाया जाता है। और तीसरा गुण है, ये दूसरा गुण था आपका पार्श्व उत्क्रम। तीसरा गुण होता है समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है दर्पण से। अगर हम समतल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं तो हमारा प्रतिबिंब समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा।
अर्थात हमारे और हमारे प्रतिबिंब के बीच में जो दूरी होगी वो 10 + 10 20 मीटर हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कोई बिंदु वस्तु है, कोई वस्तु रखी है, ए सपोज रखा हुआ है ऐसे, यहाँ ए दूरी पर, सॉरी 5 मीटर दूरी पर, और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से 5 मीटर दूरी पर ही बनता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई हमसे कहता है कि दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, तो बेटा हो जाएगी 5 + 5 = 10 मीटर। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है दर्पण से, उससे 2 गुनी दूरी हो जाती है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की। ठीक है, और आगे अगला पढ़ते हैं। इसका जो चौथा गुण होता है, अगर समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई गाड़ी कुछ भी चलकर जा रही है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, हम घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसका। अगर कोई समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जा रही है, तो यदि उसकी स्पीड सपोज 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो जब वह वस्तु दर्पण की ओर जाएगी तो उधर से जो वस्तु, जो प्रतिबिंब आता है वो हमारी ओर आता चला जाएगा, क्योंकि जितना हम वस्तु के पास बढ़ेंगे उतना प्रतिबिंब भी हमारी पास बढ़ेगा, उतनी दूरी पर बनता है। लेकिन उसके बढ़ने की जो स्पीड रही होगी वो वस्तु की स्पीड की 2 गुनी अर्थात 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। फिर से कह रहे हैं, कोई वस्तु यदि v चाल से दर्पण की ओर जा रही है तो प्रतिबिंब उस वस्तु की ओर 2v चाल से आएगा, मतलब 2 गुनी चाल से आएगा। और यही काम तब होता है जब कोई वस्तु दर्पण से दूर जाती है। अगर हम दर्पण से दूर जाते हुए दूर जा रहे हैं और हमारी स्पीड 25 मीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रतिबिंब हमसे कितनी दूर जाएगा? 50 मीटर प्रति सेकेंड, दुगनी हो जाएगी। तो ऐसे करके वो दुगनी दूरी पर चला जाता है। और इसकी जो अगली प्रॉपर्टीज है वो इस प्रकार है, ये समझ रहे होंगे आप लोग। यदि कोई वस्तु की लंबाई, सपोज कोई वस्तु है बेटा और उसकी लंबाई 6 मीटर है। अब हमें इसका पूरा फोटो देखना है, पूरा तस्वीर देखनी इसकी किसी समतल दर्पण में, और हमें छोटे से छोटा समतल दर्पण चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मैं कितना छोटा दर्पण लूं कि यह काम कर जाए और इसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई जाए। तो उसके लिए हमें प्रतिबिंब की लंबाई इस वस्तु की लंबाई की जस्ट आधी लेनी चाहिए। बड़ी हम कितनी भी ले सकते हैं, उसमें दिखाई पड़ सकता है, लेकिन कम से कम अगर लेनी है तो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, अर्थात 3 मीटर। जैसे मैं पूछता हूं आपसे कि 12 मीटर लंबी वस्तु के पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए कितने न्यूनतम लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी? 12 मीटर, तो आपका आंसर क्या होगा? 12/2 अर्थात 6 मीटर। समझ गए होंगे आप। और एक और प्रॉपर्टी जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई 2 दर्पण है, समतल दर्पण, और उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, उनके बीच का जो ये एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और यहां पर एक वस्तु है, सपोज कोई गेंद रही होगी, गेंद को रख दिया गया है। अब हमसे प्रश्न करता है कोई कि इस गेंद के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, जबकि यह हमें ज्ञात है पहले से कि इनके बीच में कितना कोण बन रहा है। तो इसमें 2 प्रकार की कंडीशन होती है। फॉर्मूला से लगता है लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखेंगे आप, हम यहां ऊपर साफ करके इसे बता दे रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा, बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या n = 360 अपान थीटा माइनस 1, और इसी प्रकार से एक होता है 360/थीटा। अब दोनों एक जैसे हैं, सेम, इसमें -1 कर दिया गया, तो कब कौन सा लागू होगा ये जानने वाली बात है। लागू होगा ऊपर वाला फॉर्मूला तब जब 360 अपान थीटा की वैल्यू सम होगी। सम मतलब समझ गए होंगे सभी, 10, 12, 16, 22, 24, 100, 150 जोड़े वाली चीज है। तो जब ये नंबर इवन आएगा तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें -1 करेंगे, हम भी एग्जाम्पल बताएंगे। और यदि ये 360 अपान थीटा कैलकुलेशन में विषम आ रहा है
तो ऐसी कंडीशन में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या इतनी ही बनी रहेगी। एक छोटे से एग्जाम्पल देख ले रहे हैं इनका, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सवाल है हमारा, यदि दो समतल दर्पणों के बीच बना कोण थीटा इक्वल टू 30 अंश है। दो दर्पणों के बीच बना हुआ कोण थीटा 30 अंश है, तो उनके मध्य रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। सबसे पहला काम है हमारा n इक्वल टू, हम ये फार्मूला यूज करें, ये फार्मूला यूज करें, दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं लानी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि 360 अपान थीटा की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम देखते हैं 360 अपान 30 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 12, 12 आ गया। और 12 कैसा नंबर है, सम है, और जब सम है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला करना है, एक मुझे कम करना है, तो 12 से एक कम हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका 11। समझ गए होंगे। और दूसरा एक सवाल इसी में कर दिया, जब थीटा इक्वल टू 40 डिग्री 40 अंश है, ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब संख्या क्या होनी चाहिए। फिर से वही काम करना है, पहले मुझे कैलकुलेट करना है 360 अपान थीटा मीन्स 360 अपान 40 वाला, और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से हमने कैंसिल किया तो ये निकल कर आ जाएगा 9, और ये विषम है, और जब ये विषम है तो हमारा आंसर यही इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। तो ये है समतल दर्पण। और इसके अलावा गोलीय दर्पण जो होता है, अगर हम किसी कांच के खोखले गोले को काट लें और काटने के बाद में उसके किसी भी एक भाग में, थोड़ा सा देखते हैं यहां पर, जैसे ये कांच का एक खोखला गोला है और हमने इसे काट लिया, काटने पर कुछ इस प्रकार से ये हिस्से बने हुए दिखाई पड़े होंगे इस प्रकार से। और अब इनके इन हिस्सों में कहीं भी हम पॉलिश करते हैं, या इसके अंदर करें या इसके बाहर करते हैं, तब भी यह पारदर्शी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। पॉलिश करने के हिसाब से ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। और ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित चीजें। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे तैयार करेंगे और हम जल्द लेकर आएंगे अगला वीडियो।